कुछ न कुछ फतह ही करके आया। आपने एक मर्तबा शीशा टूटने की भी टूट गया था गिलास, हाँ, खयाबान होटल में गाते गाते वो फ्रीक्वेंसी इत्तेफाक से ऐसी मिली, मिक्स हुई, सुर की आस नहीं बर्दाश्त हुआ, वो गिलास टूट गया। परवेज मेहंदी बैठा था सामने मेरे और डरा वो कि चाचा क्या कुछ जिन भूत तो नहीं कमरे में, शीश रोशनदान भी बंद है, खिड़की बंद है। तो ये होता है कि सुर की ताकत बहुत है। सुरेश्वर, हिंदू लोग कहते हैं सुरेश्वर, बात ठीक है, वैसे वो इसलिए कहते हैं कि सुर, अब ये तबला है, तबले को आप पूरे जितने घर हैं उसके एक जान कर दें, सुर में मिला दें और थोड़ा सा धमाका कर दें उसके पास, वो फट जाता है। उसको बेसुरा कर दें हथौड़ी से और फिर तोपे चलाइए उसके पास, वो नहीं फटेगा। तो वो क्यों फटा? कि सुर में ताकत इतनी है। तानपुरे की तार जोड़ी टूट जाती है। तो सुर अगर सच्चा लगे तो सुर तब लगेगा कि जब ये अमल ये सारे मौजूद हों, अपने आप को साफ कर ले, धो ले। तो इस काम को करने वाले तो बड़ी बड़ी वलियों की लाइन में पहुंचे हुए हैं। देखे हमने एक रामपुर नवाब ने एक फंक्शन किया था, वहां एक फकीर आ गया था कि मुझे ही मौका दो सितार बजाने का। तमाम हिंदुस्तान के गवैये जमात किए थे उसकी बेगम की फरमाइश पे। सिपाहियों ने कहा कि जी वो एक फकीर तंग कर रहा है, ऐसी हालत में है, उसकी लिबास फटा पुराना, वो सितार है, वो सितार का गला भी लीरें लटकी हुई हैं। तो माई कहने लगे कि हाँ आने दो उसको, ले आओ। आए तो उसको देख के सारे गवैये और बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह सब हंस पड़े कि यार ये तो पागल आ गया, चलो चलो इसको भी दे दो टाइम, 2 मिनट 5-10 मिनट। बैठा दिया स्टेज पर। चाय के वक्फे में चाय जब शुरू हुई तो लोगों पी रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, अरे यार ये पागल है, चलो इसको भी शौक पूरा करें। लेकिन जब उसने वो तरबें अपनी मिलानी शुरू की, साब मिलाया, जब रिखब मिलाया उसने, तो थे तो सारे गाने बजाने वाले, सारे कसबी थे। एक रिखब मिला तो जरा लोगों ने देखा यार वाह क्या अच्छा रिखब इसने मिलाया है। तो पूरी सप्तक मिलाने तक पूरे वो 10-12 हजार आदमियों की जबान बंद हो गई थी। 7 से 7 तक हो गया सन्नाटा और प्याली हाथ में लोगों के कि यार ये क्या कर रहा है, ऐसे रह गए बैठे। अब वो शुरू हुआ तो मैं बहुत छोटा था, मुझे तो ख्वाब की तरह याद है कि जो लोगों की हालत थी गवैयों की, कपड़े लोगों ने फाड़ लिए, चीखें निकल गई लोगों की, वाह 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 करते करते वो वाह वाह भी बंद हो गई, बोलना बंद हो गया लोगों का, बिल्कुल सन्नाटा। और वो बजा के कब उठ के चला गया किसी को पता नहीं। कुछ 10 मिनट के बाद सकता टूटा तो नवाब चिल्लाया, चीखा, अरे कहाँ गए, कहाँ गए? देखे तो कुछ पता ही नहीं कहाँ। फिर 700-800 घुड़सवार खड़े थे बाहर। उन्होंने वो गोला गोकर्णनाथ का जंगल था जहां ये जश्न हुआ था। तो घुड़सवारों ने एक एक दरख्त का पत्ता पत्ता देख लिया, वो फकीर का पता नहीं लगा। यानी 5 मिनट में उन्होंने 10-12 मील के अंदर अंदर ऐसे जैसे गायब ही हो गया। भाई गया कहाँ भाई? कल जी उसे निकला, इधर से निकला था। वो जो पहरे भी बैठे थे उनसे पूछा कब गया? कहना जी हमने देखा ही नहीं। वो भी सकते में थे, क्या उन्होंने नहीं देखा उसको जाते हुए, किसी ने उठते हुए नहीं देखा। फिर 3 साल के बाद वो नजर आया वहां कलकत्ते में, देखिए कॉन्फ्रेंस में। वहां किसी ने पहचान लिया कि यार ये तो फकीर वही है। बस ये ऐसे वो जब किसी ने आवाज लगा, ये सुन ली उसने, फकीर ने, तो देखा कि इसे पहचान लिया। तो फिर जो भागा है वहां से, तो उसके पीछे काफी 6-7 गवैये भागे, तो वही है वही है वही है, तो वो फिर गायब हो गया। तो बुजुर्गों ने, फिर मेरे दादाजी भी थे, सब थे, कहने लगे नहीं जी, नवाब साहब कहा कि नहीं ताज्जुब मत करें, मौसीकी में एंड यही है,
वो वली से भी आगे लाइन ले चली जाती इसमें, क्योंकि सारे रोजे इसमें रख लेता आदमी, कि दीन दुनिया का नहीं रहता वो। तो ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है, ये बहुत डीप चला गया म्यूजिक में ये, तो इसमें डीप जाना भी जरा मुश्किल है। तो ये वाकया मैंने आंख से देखा और बुजुर्गों से बातें सुनी भी, आज तस्दीक भी हुई उन बातों की वाकई ये लाइन तो है ही फकीरी। लोग उंगलियां उठाते हैं, यह गाता है क्या है, फलाना है, गाना बजाना बहुत बुरा है। तो वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पे भी फिर उंगलियां उठाते हैं, इसका मतलब उनको बुरा क्या है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की लहन दाऊदी तो मशहूर है। सरकार निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा अजमेर शरीफ मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने तबलीग की है इस्लाम की, म्यूजिक से की है, लोगों को कलमा पढ़वा दिया म्यूजिक से। तो मैं तो कहूँगा कि ये इल्म बहुत बहुत ही उत्तम है, बहुत बड़ा इल्म है। सोच की बात है कि जैसे एक सूफी ने छत से छलांग लगा दी थी, हाथ पैर टूट गए, सर फट गया था उसके। ये हमारे गुलाम फरीद साहब जी गा रहे थे, खुदा रसूल का नाम लेते लेते 6 घंटे उनको हो गए, उस सूफी में कोई असर नहीं हुआ। लेकिन जब हुआ, असर हुआ, तो पब्लिक के कहने पे जरा फरीद साहब वो फिल्मी गाना सुना दें, घर आया मेरा परदेसी, प्यास बुझी मेरे क्या तन मन की। जब ये शुरू हुए तो वो 10 मिनट के बाद देखा तो साहब सूफी साहब को एक झटका सा आया और वजतारी हुआ। उसके बाद जो जंप लगाया तो नीचे आ गिरे छत से, तो पैर टूट गए, हाथ टूट गया, सर फट गया, हॉस्पिटल ले गए उसको। जब वो होश में आया तो पूछा कि सूफी साहब ये क्या हुआ आपको, आप इतनी देर सुनते रहे खुदा रसूल का नाम, कव्वाली सुनते रहे, कोई असर नहीं हुआ, तो ये फिल्मी गाना सुन के आपको क्या हुआ था। तो कहने लगे तुम लोग बेवकूफ हो, तुम्हें क्या पता। अरे ये खुदा ने गाया था जब मैं अपने महबूब को बुलाया। अब क्या कुछ सूफी की लाइन वहां चली गई कि अपने महबूब को जब बुलाया तो कहने ये उस वक्त अल्लाह ने गाया था, ये तो अल्लाह का गाया हुआ गाना है। घर आया मेरा परदेसी, अपने महबूब को जब बुलाया था महराज पे। तो तुम लोग सब तो बेवकूफ, तुमको क्या पता, तुम्हें इससे बर्दाश्त नहीं हुआ कि अपने महबूब की शौक में वो गाना तो अल्लाह का गाया हुआ। अब ये उसकी सोच है। तो इसी तरह ये हमारा जो मौसीकी है कि गजल हो, गीत हो, फिल्म हो, क्या है, लोगों को बुरा नहीं कहना चाहिए। अपना ही जहन गंदा होता है। वही गजल सुन के एक आदमी अपने पीर और मुर्शद की तरफ चला जाता है, खुदा रसूल की तरफ जाता है। वही गजल गीत सुन के न जाने कहाँ घूम फिर के आ जाता है वो अपनी सोच की। और बहुत कुछ है आपके पास कहने के लिए। नहीं, इंशाल्लाह अब वो निकलेगी किताब मेरी, जो लोगों को यकीन नहीं आता कि कौन कौन से रुख में क्या क्या कुछ कर रहा है ये। तो जिंदगी नाम इसी का है। जिंदगी एक सफर है जिसमें लोग मिलते हैं, बिछड़ जाते हैं। क्या आगे फासले और ही क्या, हाथ से एक ही पल में क्या क्या जीने वालों पे गुजर जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, मेहरबानी। अरे